हेलो स्टूडेंट, आज आपको क्लास 9th में चैप्टर 4 पढ़ाते हैं। चैप्टर 4 आपका क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको पढ़ने से पहले आपको रैखिक समीकरण और एक चर में रैखिक समीकरण के बारे में जानना है। तो रैखिक समीकरण क्या होती है कि ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक घात वाला बहुपद हो, अर्थात रैखिक बहुपदों से बोलते हैं रैखिक समीकरण। केवल एक घात वाला बहुपद, जैसे ये एक घात वाला आपका बहुपद है, इसमें 0 लगा दो, ये बन गया रैखिक समीकरण। और इसमें एक चर है तो ये कहलाएगा एक चर वाले रैखिक समीकरण। कि ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक ही चर हो, जिसकी अधिकतम घात 1 हो, अर्थात एक घात वाला बहुपद हो, तो इसको बोलते हैं एक चर में रैखिक समीकरण। क्योंकि रैखिक समीकरण तो ये भी हो सकती थी और रैखिक समीकरण ये भी है, लेकिन इसमें एक चर है तो एक चर में रैखिक समीकरण कहलाएगा ये। और ये दो चर में था वो भी इसके बाद बताएंगे। तो एक चर में रैखिक समीकरण क्या होता है कि ऐसे समीकरण जिसमें केवल एक ही चर हो और उसकी उच्चतम घात 1 हो, अर्थात एक घात वाला बहुपद हो, तो उसे क्या बोलते हैं? एक चर में रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक रूप ax + b = 0, जहां a भी आपके रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, और a 0 ना हो, b 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, a 0 ना हो, नहीं तो आपका पूरा 0 हो जाएगा और चर गायब हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं एक चर में रैखिक समीकरण। अब इसके बाद देखते हैं इसके एग्जांपल में आप ये लिख सकते हो, ठीक? ये आपका एक चर में रैखिक समीकरण है। दूसरा एग्जांपल x + 4 = 0 लिख सकते हो, ये आपके एक चर में रैखिक समीकरण है। तीसरा उदाहरण आप ऐसे लिख सकते हो कि x + 7/4, ये सब आपके एक चर में रैखिक समीकरण है। अब देखते हैं दो चर में रैखिक समीकरण कि वह समीकरण जिसको ax + by + c = 0 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a, b और c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, और a और b 0 नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे? दो चरों x और y में रैखिक समीकरण कहते हैं। समझ लो, दो चर में रैखिक समीकरण का ये मानक रूप होता है या व्यापक रूप होता है, ठीक? कि वह समीकरण जिसको ax + by + c = 0 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a, b व c रियल नंबर हैं और a, b ये 0 के बराबर नहीं है। दो चरों x और y में रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा कि 2x + 3y = आपका 5, या इसको इधर लिख दिए -5 = 0। यहां पर लिख सकते हो 3s 2 और यहां पर t -10 = 0। ये चर s और t में रैखिक समीकरण है। ऐसे लिख सकते हो कि 2/3x + √5y + आपका 10 = 0। देखो, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, ठीक? वास्तविक संख्याओं में परिमेय दोनों आती है। अगला देखिए, √5u - √3b और बराबर 0, ये भी है, ठीक? क्योंकि c 0 हो सकता है, यहां पर नहीं है। यहां पर चर कौन है? u और v है। यहां पर चर क्या? u और v में रैखिक समीकरण है दो चर में। यहां पर x y है, यहां पर s और t है, यहां पर आपका x और y है। तो ये आपके क्या हो गए? दो चर में रैखिक समीकरण के उदाहरण हैं। यहां पर चर x y लिया है, ऐसे आप s t लिख सकते हो और u भी ले सकते हो, ठीक? अब देखते हैं प्रश्नावली। देखते हैं प्रश्नावली 4.1 और क्वेश्चन नंबर 1 कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए, ठीक? दो चर वाला। तो मान लेंगे कि माना एक नोटबुक मतलब कॉपी, नोटबुक की कीमत मान लेते हैं x रुपए, तथा एक कलम की कीमत मान लेते हैं y रुपए। अब लिखेंगे
प्रश्न से भैया, प्रश्न से लिखेंगे। ये नोटबुक की कीमत है, ये कलम की कीमत बराबर कब होगी इसमें दिया हुआ है। नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। अपने आप क्वेश्चन करोगे किसकी कीमत 2 गुनी है। नोटबुक की कीमत कलम, जो हमारा कलम है इसकी कीमत से 2 गुना है। क्या करें, बराबर हो गया 2 से इसमें गुणा। जैसे नोटबुक की कीमत 8 रुपए है तो कलम की 4 रुपए होगी, तो 2 गुनी है कि नहीं है, 2 गुनी। क्या करें, बराबर हो जाए। आपको इसमें 2 से गुणा करने का, तभी तो बराबर आएगा। तो ये लिखा नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी, ये 2 गुनी है। क्या करें, बराबर हो जाएगा इसमें 2 से गुणा। तो x माइनस 2y बराबर 0, ये बन गया आपका एक चर में रैखिक समीकरण। दो चर में रैखिक समीकरण, कारण 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण आपका ये बन गया। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2। निम्न रैखिक समीकरणों OAX को AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 रूप में व्यक्त कीजिए। प्रत्येक स्थिति के लिए ABC के मान ज्ञात करो। देखिए सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट ये लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 9.3 और 5 के ऊपर बार का निशान। इसको पहले बेटा चेंज करोगे आप ax प्लस by प्लस c के रूप में। तो ये ax हो गया, ये आपका bx और प्लस c, इसको इधर लाएंगे हो जाएगा माइनस और बराबर आएगा 0। अब इसकी कर देंगे तुलना। देखो इस रूप में चिन्ह हो गया। अब इसकी कर देंगे तुलना की तुलना ax by प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर आपका आएगा 2, b बराबर आपका आएगा 3 और c बराबर क्या आएगा आपका, c बराबर आएगा माइनस 9.35, 5 के ऊपर बार का निशान, c बराबर आएगा। ठीक, a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर माइनस के साथ आएगा। ठीक, अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट आप क्या लिखा है, x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। ये तो उसी रूप में ही लिखा है। ठीक, इस रूप में लिखा है कि तुलना कर दीजिए कि तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर आपका a बराबर क्या आएगा, a बराबर इसके आगे लिखा होता है 1, b बराबर क्या आएगा, b बराबर क्या आएगा 1 लिखा होता है और माइनस है माइनस 1 बटे 5 और c बराबर आएगा माइनस 10। आपका a बराबर आया 1, b बराबर माइनस 1 बटे 5 और c बराबर आपका माइनस 10। अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा क्या लिखा हुआ देखिए, 2x प्लस 3y बराबर आपका 6। 2x प्लस 3y इधर लाएंगे हो जाएगा माइनस 6 बराबर 0। ये चिन्ह हो गया ax प्लस by प्लस c के रूप में। इसकी करा दीजिए तुलना की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर इससे तुलना कर देंगे तो a बराबर आएगा माइनस 2, b बराबर आपका आ जाएगा 3 और c बराबर आ जाएगा माइनस के 6। a बराबर माइनस के 2, b बराबर आपका प्लस का 3 और c बराबर आपका माइनस का 6। ये आपका a बराबर माइनस 2, b बराबर प्लस का 3 और c बराबर आपका माइनस के 6। इसकी तुलना कर देंगे और तुलना करने पर आपका a, b और c के मान निकल आएंगे। पहले तो इसको आपको चिन्ह करना है ax प्लस by प्लस c के रूप में। अब देखते हैं अगला पार्ट। अब देखते हैं चौथा पार्ट। चौथा पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है कि x बराबर 3y।
चिन्ह करिए x प्लस 3y, भैया इधर लाओगे पक्षांतर करोगे माइनस, बराबर 0। आप इसको लिखना है ax प्लस by प्लस c के रूप में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0, क्योंकि ये हो गया ax, ये हो गया by और ये हो जाएगा c, ax आपका हो जाएगा by, ये c। अब इसकी करा देंगे तुलना, की कराएंगे तुलना, की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर आएगा आपका 1, b बराबर आएगा माइनस के 3 और c बराबर 0। a बराबर 1, b बराबर माइनस का 3 और c बराबर आपका 0। आप देखते हैं आपका पांचवा पार्ट कि 2x बराबर क्या आएगा माइनस के 5y, 2x माइनस इधर लाओगे हो जाएगा प्लस बराबर 0। आप इसको चिन्ह करें उस रूप में तो क्या आएगा 2x प्लस 5y और प्लस 0 बराबर 0। इसकी करा देंगे तुलना, कि तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर देखेंगे a बराबर क्या आएगा, a बराबर आपका आया 2, b बराबर क्या आएगा, b बराबर आपका आया 5 और c बराबर क्या आएगा, c बराबर आपका 0। या a बराबर, b बराबर और c बराबर आपका। देखते हैं आपका आप 6 पार्ट, 3x प्लस 2 बराबर 0। आप इसको किस रूप में लिखना है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 को। तो भैया ये x हो गया और by वाला नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 0 इंटू y और प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि 0 से टकराओगे चूर चूर हो जाएगा, 0 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा। तो y वाला पद नहीं, तो 0 गुणे y लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि हमें लाना उस रूप में, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, बस के गुणा 0 इसमें है नहीं देखो, तो इसीलिए ऐसा लिखा गया। की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर आपका a बराबर आएगा 3, b बराबर आपका आएगा 0 और c बराबर आपका 2। अगला देखते हैं आपका 7th वाला कि y माइनस 2 बराबर 0। इसको चिन्ह करना किस रूप में, ax प्लस by प्लस c के रूप में। तो 0 इंटू आएगा x, क्योंकि x वाला पद है नहीं, तो 0 इंटू x और क्या आएगा आपका y माइनस 2 बराबर 0। x वाला स्टेप इसमें नहीं है, तो इसे क्या करेंगे 0 गुणे x लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसकी कर देंगे तुलना, की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो आपका a बराबर क्या आएगा, a बराबर आएगा 0, b बराबर क्या आएगा, गुणे में लिखा है 1 और c बराबर क्या आएगा, लिखा है -2, c बराबर आपका -2। अब देखते हैं आप 8 वाला पार्ट। 8 वाले में क्या लिखा हुआ देखते हैं, 8 वाले में क्या लिखा है देखते हैं। 8 वाला पार्ट लिखा हुआ 5 बराबर 2x, इसको इधर ले आओगे हो जाएगा माइनस, और y वाला टर्म है नहीं, तो आप 0 गुणे y और प्लस 5 बराबर 0, ये इस रूप में चिन्ह दोगे समझा। आप इसको इधर ले आओगे माइनस का 2x और 0 इंटू y, क्योंकि y वाला स्टेप है नहीं, प्लस 5 बराबर 0। इसको ऐसे भी कर सकते थे, पहले इसको चिन्ह कर लो कि 2x इधर कर लो, y इधर कर लो और उसके बाद लिख लीजिए, ठीक। तो ऐसा भी कर सकते थे आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसमें -5 हो जाएगा, ठीक। ऐसा भी कर सकते हो इसको, 8 वाले को ऐसा भी कर सकते हो कि इसको पलट दिया, इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा और 0 गुणे y, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक।
तो इसमें एबीसी के मान थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे निशान में। तो ध्यान रखिएगा कि ये नहीं कि आप इसी मेथड से करो, आप दूसरे मेथड से कर सकते हो, जिससे बताया भी हमने, जो नीचे लिखा था इसका, की तुलना करेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर। तुलना करोगे आपका a बराबर -2 और b बराबर आपका 0, a बराबर -2 और b बराबर आपका 0 और c बराबर आपका 5। इस तरीके से a b c के मान निकल आएंगे। इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। तो आपको इस तरीके से करना है। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हो, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता तो आप लाइक भी अवश्य करेंगे। ठीक, इसके आगे के क्वेश्चन आपको आगे वीडियो में मिलेंगे।